आयोजित महाकुंभ के दौरान लोगों की खूब आमदनी हुई है। यहाँ एक नाविक परिवार ने तो 45 दिनों से इस महाकुंभ में 30 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। इस परिवार के पास कुल 130 नाव है और हर नाव से करीब 50 से 52 हजार रुपए प्रतिदिन की कमाई हुई। चौकी नहीं, ये हमारा डाटा नहीं है, इसे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र में बताया। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने नाविकों के शोषण का आरोप लगाया था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आंकड़ा जारी किया। सदन में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज में एक नाविक परिवार और इस परिवार के पास कुल 130 नाव हैं। 45 दिनों के महाकुंभ में इस परिवार ने शुद्ध 30 करोड़ रुपए कमाए। उन्होंने बताया कि इस परिवार ने प्रत्येक नाव से प्रतिदिन 50 से 52 हजार रुपए कमाए। इस प्रकार परिवार के एक नाव से 45 दिन के महाकुंभ में 23 लाख रुपए हो गए। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भारतवर्ष की टीम संगम में नाव चल रहे नाविकों से बात की। नाविकों ने यह भी स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। कहा कि हाँ, हर एक नाविक ने 45 दिन के महाकुंभ में कम से कम 20 लाख रुपए की कमाई तो की ही है। हालांकि कोई भी नाविक कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं था। बता दें कि महाकुंभ मेला प्रशासन ने महाकुंभ के दौरान नाव में सवारी के लिए किराए तक तय किया था। हालांकि एक भी नाविक यहाँ सरकार द्वारा तय किराए पर नाव की संचालन नहीं की। आरोप तो यहाँ तक लगे कि एक सवारी को संगम में स्नान करने के लिए नाव वालों ने 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक वसूल किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को बताया कि महाकुंभ के आयोजन में करीब 7.5 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस खर्च में महाकुंभ के आयोजन में पौराणिक सिटी प्रयागराज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रूपरेखा तैयार करने में हुआ। उन्होंने बताया कि महाकुंभ के बहाने प्रयागराज में यहाँ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। 200 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, 14 फ्लाईओवर बने, 9 अंडरपास बनाए गए, 12 कॉरिडोर बनाए गए। इतने खर्च के बाद यहाँ 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार भी हुआ है। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52 हजार पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। और इसमें मैं तो गया था 27 फरवरी को प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने, मैंने पहले माँ गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में। माँ गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। इसके उपरांत हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को स्वच्छ बनाए रखने में जिन्होंने योगदान दिया था, उन स्वच्छता कर्मियों के साथ भी, और जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवा, कोई संक्रमण और कोई बीमारी नहीं फैलने दी, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में, जो हेल्थ वॉरियर्स थे, उनके साथ में हम लोगों ने पहला आयोजन किया था, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया था। इस आयोजन के बाद हमारा दूसरा जो आयोजन था वह नाविकों के साथ ही था। नाविकों के साथ भी हमने संवाद बनाया था, उनके लिए भी हमने एक पैकेज की घोषणा की। इसके उपरांत हमने परिवहन निगम से जुड़े हुए उन लोगों के प्रति और रेलवे के उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति भी हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया था, जिन्होंने श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। उनके साथ भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। और इसके उपरांत हम लोगों ने चौथे कार्यक्रम में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, और उनके साथ भी बैठ करके हम लोगों ने सहभोज के साथ हम लोग बैठे थे। मैं, मेरे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी थे, अन्य मंत्रीगण भी थे, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे। ये सभी आयोजन वहाँ पे हुए।